तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी सेक्टर के एक बेहतरीन स्टॉक एनएलसी इंडिया के बारे में। इस वीडियो में हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के साथ साथ फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल्स में बेसिकली हम तीन चीज़ों को देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनएलसी इंडिया के रेवेन्यू के बारे में। तो अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें तो इसका जो रेवेन्यू है वो अच्छी खासी राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2019 की तो 2019 में इसका जो रेवेन्यू था वो है 9,871 करोड़। फिर अगर हम बात करें 2023 यानी कि करंट ईयर की तो वो है 16,165 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो इसकी ये जो कंपनी है इसका जो प्रॉफिट है वो भी अच्छी खासी है। अगर हम बात करें 2019 की तो वो है 1,588 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1,396 करोड़। इसके बाद बात करते हैं नेटवर्थ की। तो अगर हम इसके नेटवर्थ को देखें तो एनएलसी इंडिया के जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार 2023 तक राइज हो रही है। 2019 में इसका जो नेटवर्थ था वो है 12,769 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 15,169 करोड़। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं एनएलसी इंडिया कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 18,061 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की। तो इसका जो पी रेशियो है वो है 14.59। और पी रेशियो हमें ये बताती है कि बेसिकली कि एक कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए हमें कितना प्राइस पे करने होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो पी रेशियो है वो है 14.59। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी के कमाए हुए 1 रुपये को कमाने के लिए आपको अपने जेब से, मान लीजिए अपने जेब से 14.59 रुपीज़ प्राइस पे करने होंगे। और पी रेशियो जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर किसी कंपनी के पी रेशियो कम है तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में एक अच्छी खासी रिटर्न मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमें पी रेशियो के साथ साथ हमेशा लास्ट 4-5 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि किसी कंपनी का जो पी रेशियो है वो तो एकदम कम है, मान लीजिए 4-5 या इस आसपास ही उसका पी रेशियो है, पर उसका जो ईपीएस है वो लगातार नीचे गिर रही है। तो ऐसे कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए किसी कंपनी का जो पी रेशियो है वो तो ज़्यादा है पर फिर भी उसका जो ईपीएस है वो ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी राइज हो रही है, तो ऐसे कंपनीज में भी हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें फ्यूचर में एक अच्छी खासी रिटर्न मिलने का पूर्ण संभावना रहती है। तो इसके बाद हम देखते हैं पीबी रेशियो की। तो इसका जो पीबी रेशियो है वो है 1.19। यानी कि पीबी रेशियो से हम ये पता लगाते हैं कि अगर किसी कंपनी का जो पीबी रेशियो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी है वो उसके बुक वैल्यू से नीचे के मिल रही है, यानी कि वो एक अंडर वैल्यूड कंपनी हो सकती है। पर इसका जो पीबी रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि ये इस कंपनी के जो बुक वैल्यू है इससे उस प्राइस से इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो ज़्यादा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी की। तो इसका जो इंडस्ट्री पी है वो है 16.28। और ऐसा माना जाता है कि किसी कंपनी का जो पी रेशियो वो अगर इसके इंडस्ट्री पी से कम है तो वो अच्छा माना जाता है। क्योंकि बेसिकली इससे ये शो होता है कि उस कंपनी वो जो पार्टिकुलर कंपनी है वो उसके इंडस्ट्री के पी से कम पी के प्राइस पे वो कंपनी का जो शेयर है वो मिल रही है। फिर हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। डेट टू इक्विटी भी जितना ज़्यादा कम होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो है 1.47, जो कि अच्छी खासी हम मान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी के साथ साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेशियो हमें और एक रेशियो को देखना है, जो कि है करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें क्या बताता है? करंट रेशियो हमें ये बताती है कि उस कंपनी के पास, वो जो पार्टिकुलर कंपनी है उसके पास करंट एसेट्स कितना है एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज। अगर किसी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है, इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जो है वो करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है। और अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास करंट एसेट्स ज़्यादा है।
तो अगर हम एनएलसी इंडिया के जो करंट रेशियो है वो देखें तो इसका जो करंट रेशियो है वो है 1.35, यानी कि इस कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 1 से ज़्यादा ही, यानी कि इस कंपनी के पास करंट एसेट से ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। पर हाँ, 2 या 2 से ज़्यादा होता है तो उसे ज़्यादा सेफ माना जाता है, पर फिर भी इस कंपनी के पास करंट एसेट से ज़्यादा है। तो इसके बाद हम देखते हैं आरओई की। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओई, इसका जो आरओई है वो है 7.70%, जो कि अच्छी खासी हम मान सकते हैं। पर फिर भी आरओई और आरओसी अगर 20% से ज़्यादा होता है तब उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका अगर हम आरओसी को देखें, इसका जो आरओसी है वो है 8.35%। और आरओई और आरओसी के बीच में जो है डिफरेंस होता है कि आरओई में सिर्फ इक्विटी को इंक्लूड किया जाता है, पर आरओसी में सारे पैसे को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो इक्विटी हो, डेट है, चाहे कुछ भी हो, सारे पैसों को इंक्लूड किया जाता है जो कंपनी ने यूज़ किए हैं। और अगर आरओई और आरओसी के बीच में जितना ज़्यादा कम गैप होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और अगर ये दोनों ही चीज़ें 20% से ज़्यादा हो तब उसे और भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हाँ, इन दोनों का जो आरओई और आरओसी है वो तो 20% से कम है, पर इनके बीच में जो गैप है वो भी इतना ज़्यादा है नहीं, यानी कि ये जो कंपनी है ये अपने इक्विटी के साथ साथ अपने डेट को भी अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं ईपीएस की। तो इस कंपनी का जो ईपीएस है यानी कि अर्निंग पर शेयर है वो है 9 रुपीज़। फिर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 2.69%। और डिविडेंड यील्ड जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जिन भी कंपनीज़ का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होता है वो कंपनीज आपको फ्यूचर में एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। तो इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है एक शेयर का वो है 109.39, और अगर हम इसके अभी करंट मार्केट प्राइस को देखें तो वो है लगभग 135 to 137 के बीच में ये अभी ट्रेड कर रही है, यानी कि इसके बुक वैल्यू से ये इसका जो शेयर प्राइस है वो महंगा है, जो कि हमने पहले भी पीबी रेशियो में भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 10। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो अगर हम एनएलसी इंडिया कंपनी के जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो सबसे ज़्यादा जो शेयर्स है वो उसके प्रोमोटर्स के पास मौजूद है 79.20%, और किसी कंपनी के पास अगर प्रोमोटर्स के पास 45% से भी ज़्यादा शेयर मौजूद है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्रोमोटर्स अपने पास ज़्यादा शेयर्स तभी रखते हैं कि जब उनको पता हो, उनको लगता हो कि उनका जो कंपनी है वो फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में बेसिकली हमें 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो है वो है करंट एसेट्स। उसका करंट एसेट्स जो है वो करंट लायबिलिटीज से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले करंट रेशियो में भी देख लिया था, क्योंकि इसका जो करंट रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि इस कंपनी के पास जो है करंट एसेट्स ही ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि उस कंपनी का जो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज है वो ईयर ऑन ईयर चेंज हो रही है कि नहीं, और उस कंपनी का जो टोटल एसेट्स है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है कि नहीं, और उसका जो टोटल लायबिलिटीज है वो ईयर ऑन ईयर घट रही है कि नहीं। तो अगर हम इसके बैलेंस शीट में देखें तो इसके पास जो करंट एसेट्स है वो है 9,780 करोड़, और इसके पास जो करंट लायबिलिटीज है वो है 7,239 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल एसेट्स की, तो इसके पास जो टोटल एसेट्स है वो है 53,067 करोड़, और जो टोटल लायबिलिटीज है वो है 37,898 करोड़, यानी कि इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू टोटल लायबिलिटीज। और अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 में इस कंपनी के पास जो है टोटल एसेट्स थे वो है 49,785 करोड़, और जो टोटल लायबिलिटीज थे वो है 35,596 करोड़। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।